प्यारे बच्चों, अब हम पाठ संख्या 7 करेंगे। लिंग, नर, मादा। कुछ संज्ञा शब्दों से हमें उनके पुरुष या स्त्री, नर या मादा होने का बोध होता है। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि वो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं या स्त्री जाति का, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष अथवा नर जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, बैल, अध्यापक आदि। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री अथवा मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, माता, चाची आदि। अब हम देखिए, एक तरफ पुल्लिंग लिखा है, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखे हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, लड़का, लड़की, बैल, गाय, मोर, मोरनी। निम्नलिखित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। अब और अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे और आपको क्या करना है? उन्हें याद करना है। दादा, दादी, नाना, नानी, भांजा, भांजी, भाई, बहन, ताऊ, ताई, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, राजकुमार, राजकुमारी, आदमी, औरत, बेटा, बेटी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, मोर, मोरनी, लेखक, लेखिका, गाय, बैल, सेठ, सेठानी, राजा, रानी, पति, पत्नी। तो प्यारे बच्चों, ये दिए हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको अच्छे से क्या करने हैं? याद करने हैं। पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर क, औरत व पत्नी शब्द डैश है, क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या दोनों? तो सही शब्द है स्त्रीलिंग। भाई व भतीजा शब्द डैश है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या स्पष्ट नहीं है? तो सही विकल्प है पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं। दादी का पुल्लिंग होता है, क्या होता है दादी का पुल्लिंग? नाना, चाचा, दादा। तो सही विकल्प है दादा। स्त्रीलिंग शब्दों से डैश अथवा मादा जाति का बोध होता है, कौन सी जाति का बोध होता है? स्त्री, पुरुष या दोनों? तो सही विकल्प है स्त्री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पुल्लिंग का उनके स्त्रीलिंग से सही मिलान कीजिए। अब चित्र दिया हुआ है, हमें क्या करना है? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से मिलान करना है। गाय, बैल, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वर्ग में लिखे पुल्लिंग शब्दों में लाल तथा स्त्रीलिंग शब्दों में हरा रंग भरिए। अब कुछ नाम दिए हुए हैं, अगर वो पुल्लिंग है तो आप उसमें लाल रंग भरेंगे, वो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें आप हरा रंग भरेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। डैश नाच रहा है, गाय, चिड़िया, मोर, माताजी, कुत्ता। तो सही शब्द क्या आएगा? मोर। मोर नाच रहा है। आगे बढ़ते हैं। डैश खाना बना रही है, कौन खाना बना रही है? तो सही शब्द आएगा माता जी। तो मैं यहाँ लिखूंगी माता जी। डैश भौंक रहा है, सही शब्द क्या आएगा? कुत्ता। तो यहाँ हम लिखेंगे कुत्ता। डैश घास चर रही है, कौन घास चर रही है? सही शब्द आएगा गाय। तो मैं यहाँ लिखूंगी गाय। आकाश में डैश उड़ रही है, कौन उड़ रही है? सही शब्द है
चिड़िया। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।